हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ यूपीएससी सिलेबस। यूपीएससी का प्रीलिम का सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी डिकोड कर दिया है। उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। पहले आप प्रीलिम का सिलेबस देख लो। उसका मैंने कंप्लीट बुक लिस्ट और सिलेबस का ईच टॉपिक हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है। आज हम लोग डिकोड करेंगे यूपीएससी के मेंस के सिलेबस को। उसका स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे, डिटेल में सिलेबस एनालिसिस करेंगे और बुक लिस्ट जो रिकमेंडेड है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। यूपीएससी का मेंस का सिलेबस है, उसमें 9 क्वेश्चन पेपर्स है या रादर 9 सब्जेक्ट्स है। तो ईच सब्जेक्ट इज हैविंग इट्स ओन यूनिकनेस। उसको हम लोग डिकोड करेंगे। उसमें से जो 2 पेपर्स है वो 2 पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इनका सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इनके मार्क्स आपके मेरिट में कंसिडर नहीं होंगे। तो 7 पेपर जो है, जो बचे हुए हैं, दे विल बी काउंटेड फॉर देयर मेरिट। ओके, सो ये जो क्वालिफाइंग पेपर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पेपर ए और पेपर बी। पेपर बी इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर बेस है और पेपर ए जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस जो है, जो 8 शेड्यूल में दी हुई 22 रीजनल लैंग्वेज है, उनमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो और उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। योर लैंग्वेज में भी हिंदी, योर लैंग्वेज में भी मराठी, में भी आसामीज, बंगालीज, आप कोई भी जो 22 लैंग्वेजेस है उसमें से कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करके आपको सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है। उनके मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे। मार्क्स कंसिडर होते हैं यहाँ से पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 और पेपर 7 जो कि है ऑप्शनल का पेपर 2। ओके, तो आज हम लोग डिकोड करेंगे ऐसे एज अ पेपर 1, GS1, GS2, GS3 और GS4। और अगर बता दूं तो मेंस का जो जीएस का पेपर्स है या सिलेबस है वो ऑलरेडी बहुत डिकोड है, मतलब वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और एलेबोरेटिव है। बट इशू ये है कि उसके लिए जो अवेलेबल मटेरियल है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मटेरियल आज मार्केट में अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली चूज क्या करना है और बेसिक मटेरियल किसको रखना है ये इंपॉर्टेंट है। इसी को हम आज डिटेल में डिकोड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द GS1। हम लोग ऐसे को लास्ट में आएंगे, हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। उसके बाद में GS2 पॉलिटी पे बेस है। उस पे सब टॉपिक्स है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड एन IR दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस। पेपर 3 इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये GS पेपर 3 है। GS पेपर 4 ethics, integrity and aptitude, very dynamic, very scoring paper if you can say। यहाँ पे अच्छे स्कोर आते हैं बच्चों के अगर आपका इथिक्स और इंटीग्रिटी पे अच्छा खासा होल्ड है। और बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए ऑलरेडी लिस्ट अवेलेबल है, मैं वो लिस्ट भी आपको दिखाऊंगा। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट में जाने से पहले कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट, यूपीएससी के मेंस डिस्क्रिप्टिव है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब यह है कि हम लोगों को आंसर्स राइट करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी, मतलब मेंस की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करने से पहले हमारे दिमाग में यह होना चाहिए कि हम लोगों को राइटिंग की प्रैक्टिस ऑन अ डेली बेसिस, ये कंसिस्टेंसी राइटिंग में होनी सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हो, बट इट डिपेंड्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसको कंसिस्टेंसी रखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है, जो भी जीएस के पेपर्स है और इवन ऑप्शनल के भी पेपर है, उनमें सब में इंक्लूड होता है करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स हर जगह पे इंक्लूडेड है। तो आप करंट अफेयर्स को मेंस का एक इंटीग्रल पार्ट भी कंसिडर करोगे। अब करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल है। उसमें सबसे प्रोमिनेंट है हमारा न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर आप छोड़ोगे नहीं, क्योंकि न्यूज़पेपर में मेजॉरिटी ऑफ द इश्यूज, ओपिनियन बिल्डिंग, बाद में आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब चीजें, इवन कॉम्प्रहेंशन जो GS2 है प्रीलिम का, उसके लिए लगने वाला कॉम्प्रहेंशन भी न्यूज़पेपर से होता है। सो वाइडली रिकमेंडेड न्यूज़पेपर है द हिंदू फॉर यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट। और उसके अलावा अगर आप द हिंदू से थोड़ा सा, द हिंदू की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी रिकमेंड कर सकते हो। तो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस विल बी सफिशिएंट। उसके बाद में आप कोई भी मंथली मैगजीन, किसी भी
कोचिंग का मंथली मैगजीन आप रेफर कर सकते हो। इसमें सबसे टॉप पे है विजन का या फिर दृष्टि आईएएस का मंथली मैगजीन आप प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद में योजना और कुरुक्षेत्र, ये दो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट्स के मैगजीन है और इनका इंपॉर्टेंस आपको ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट और इवन जीएस के हर सब्जेक्ट में इसका रेफरेंस आता है। तो योजना और कुरुक्षेत्र भी आप करंट के लिए पढ़ोगे, या कोई भी वेबसाइट आप प्रेफर कर सकते हो जहां पे करंट का कॉम्प्रिहेंसिव डेटा आपको मिल जाएगा। तो ये इनिशियल रिक्वायरमेंट्स है फॉर मेंस। अब आगे चलते हैं। तो ये है 7th सब्जेक्ट दैट इज ऑप्शनल 1। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो भी ग्रैंड टोटल है ऑप्शनल रिटर्न का, वो है 1750 मार्क्स, और उसके बाद में जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम लोग इंटरव्यू कहते हैं उसका टोटल है 275। तो ये आउट ऑफ 2025 मार्क्स से आपका कट ऑफ निकलता है, और इन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आपका आईएएस आईपीएस और जो भी सिविल सर्विसेज एग्जाम के पोस्ट है उनका सिलेक्शन होता है। तो ईच पेपर, एक्चुअली ईच पेपर फ्रॉम एसे टू जीएस 1 2 3 4 ऑप्शनल 1 ऑप्शनल 2, ये सब पेपर ईच पेपर कैरीज 250 मार्क्स। सो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी दी हुई है फॉर मेंस एग्जाम। यहाँ पे 26 सब्जेक्ट्स आर देयर: एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सब सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। फिलोसॉफी, फिजिक्स, साइकोलॉजी, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, जूलॉजी, और कुछ लैंग्वेजेस जो है उनका लिटरेचर भी अवेलेबल है। तो ये 26 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो जिसको आप कहोगे ऑप्शनल, और ऑप्शनल को के दो पेपर रहेंगे, ऑप्शनल 1 फॉर 250 मार्क्स और ऑप्शनल 2 फॉर 250 मार्क्स। तो ये ओवरऑल बनता है आपका 1750 मार्क्स के लिए मेंस। अब हम लोग डिकोड करेंगे इंडिविजुअल सब्जेक्ट, दैट इज GS1, GS2, GS3, GS4 और ऐसे के लिए कैसे तैयारी करना है, एग्जैक्टली बुक लिस्ट क्या रीड करना है, उसको हम लोग डिकोड करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं GS1 से। GS1 के जो बिट्स है उनको हम लोग डिवाइड करेंगे इंडियन हेरिटेज, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, ये पहला बिट्स है। उसके बाद में हिस्ट्री, उसके बाद में ज्योग्राफी, और लास्ट में है सोसाइटी। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, हिस्ट्री इंडिया और वर्ल्ड दोनों का है, ज्योग्राफी इंडिया और वर्ल्ड दोनों का है। ओके, अब इंडियन हेरिटेज और कल्चर के लिए एंशिएंट इंडिया की जो एनसीईआरटी आपने ऑलरेडी प्रीलिम में पढ़ लिया है और उसी को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में जो फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है उसको भी अच्छे से पढ़ना है। तो दिस विल समराइज। और अगर आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है तो किसी भी कोचिंग का एक अच्छा सा जो आपको सुटेबल लगे वो कोचिंग मटेरियल आप रेफर कर सकते हो, बट ये आपका बेसिस रहेगा, ये आपका फाउंडेशन रहेगा। इंडियन हिस्ट्री अगेन एनसीईआरटी जो ऑलरेडी आपने प्रीलिम में कवर किया है वो तो आपका बेसिक रहेगा ही। उसके बाद में अगर स्पेक्ट्रम या फिर अगर आप प्रेफर कर पाए तो बिपिन चंद्रा का बुक भी आप रेफर कर सकते हो। प्लस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ऑलरेडी एनसीईआरटी जो वर्ल्ड हिस्ट्री के अवेलेबल है वो सबसे बेस्ट है। दैट विल बी सफिशिएंट टू स्कोर हाई मार्क्स इन हिस्ट्री। ओके, ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में ऑलरेडी प्रीलिम में सफिशिएंट कवरेज हो जाता है, मतलब 6 to 12 जो एनसीईआरटी है, खास करके जो 11th की एनसीईआरटी है वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। आप 6 to 12 एनसीईआरटी आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीलिम में कर लिया है तो यू कैन गो थ्रू दैट
यू कैन प्रिपेयर योर ओन नोट्स फॉर द सेम। ओके, उसके अलावा अगर जीसी लियोंग अगर मैं कहूँगा तो नॉट दैट मच रिकमेंडेड, क्योंकि ऑलरेडी 11th एनसीईआरटी में जीसी लियोंग का बहुत सारा कंटेंट कवर हो जाता है। बस आपको इसको सपोर्ट करना है एटलस से, क्योंकि एटलस का जो मैप है वो आपको एक स्कीमेटिक वे से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैपिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो जब भी आप किसी ज्योग्राफिकल क्वेश्चंस को टैकल करोगे तो आपको मैप के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करना है। ओके, बाद में सोसाइटी के लिए एक्चुअली इंडिविजुअल, ये थोड़ा सा करंट बेस इशू है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा हो। और उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो यू नीड नॉट टू गो इन डेप्थ अबाउट ईच इंडिविजुअल टॉपिक ऑफ सोसाइटी। सो आप कोई भी कोचिंग मटेरियल का एक कोई भी मटेरियल उठा लो, दैट विल बी सफिशिएंट। विजन का वैसे विजन आईएएस का जो मटेरियल है दैट इज रिकमेंडेड एक्चुअली, तो आप वो रेफर कर सकते हो, वो भी अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करना है तो राम आहूजा सर का एक बुक है, वो भी आप रीड कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स के ऊपर कमांड होना, और कोई भी एक कोचिंग मटेरियल आप रिकवर कर सकते हो। तो ये ओवरऑल कैनवास है GS1 का, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी और इंडियन हेरिटेज और कल्चर इंक्लूड होता है। अब हम लोग डिकोड करते हैं सेकंड, दैट इज GS2। GS2 वैसे पॉलिटी के लिए जाना जाता है, बट उसके अलावा अगर इसके बीट्स में चले जाए तो उसमें है गवर्नेंस, उसके बाद में है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद में है सोशल जस्टिस, और लास्ट में है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस तो टोटली करंट बेस है। करंट में जहां पे भी इंडिया के रिलेशनशिप्स में फोकस है एक्चुअल में, मतलब पीएम ने यहाँ पे विजिट किया, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स ने यहाँ पे कमेंट किया है, तो उन चीज़ों को आपको ट्रैक करते रहना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है लाइक G20, ब्रिक्स, अपेक, ये सब, सॉरी ओपेक, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको आपको ट्रैक करते रहना है। जैसे कि सार्क हो गया, फिर आपका ब्रिक्स हो गया जहां पे इंडिया का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, WTO ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, फिर वर्ल्ड बैंक, इनमें जो भी स्टेटमेंट्स इंडिया देता है उनको आपको ट्रैक करते रहना है। तो ये करंट अफेयर्स बेस है, तो इसके लिए कोई बुक ज़्यादा रिकमेंड करने से अच्छा है कि आप इसको न्यूज़पेपर से रीड करते और खुद के नोट्स बनाते चले जाओ। अब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वैसे तो लक्ष्मीकांत ऑलरेडी कवर कर देता है, बट आपने 11th की एनसीईआरटी भी पड़ी हुई है, तो वो भी आपका एक बेस बना देता है। तो लक्ष्मीकांत और 11th एनसीईआरटी विल बी सफिशिएंट फॉर दिस, दैट इज गवर्नेंस। अगर मैं सॉरी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, अगर मैं गवर्नेंस की बात करूं तो गवर्नेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेकंड ARC रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन का सेकंड ARC रिपोर्ट जो है उसको भी सिलेक्टिव रीडिंग करना है। अगर मैं चैप्टर नंबर आपको बताऊं तो चैप्टर नंबर 1, 4, 9, 10, 11, 12, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। और ओवरऑल जब आप इथिक्स भी देखोगे तो इथिक्स में भी आपको ये सेकंड ARC रिकमेंडेशंस काम में आते हैं। और इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 6 जो लोकल गवर्नेंस के ऊपर है उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। और मेंस की स्ट्रैटेजी में एक याद रखना है कि कहीं पे भी आपको चांस मिले तो सेकंड ARC का रिकमेंडेशंस ये आप इंक्लूड करना ही है आपके आंसर में। सोशल जस्टिस की अगर बात करें तो सोशल जस्टिस तो करंट अफेयर्स बेस ज़्यादा है। जो भी करंट अफेयर्स में सोशल जस्टिस रिलेटेड इश्यूज या कंटेम्प्रेरी इश्यूज आ रहे हैं उन पे आपको ओपिनियन या आपका एनालिसिस रेडी रखना है। तो आप कोई भी कोचिंग मटेरियल का एक जो आपको सुटेबल लगे वो आपके लिए इसके लिए यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं GS3 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा डायनामिक है, क्योंकि उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ये कंसेप्चुअल नहीं है। जो प्रीलिम में पूछा जाता है वो मोर ऑफ एंड
बेसिक, उसके बाद में टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसको डिकोड करूँ तो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। उसके बाद में अगर हम लोग थर्ड पॉइंट इसके ऊपर देखें तो वो है बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट। फोर्थ पॉइंट अगर मैं इसमें देखूं तो सिक्योरिटी का इशू आता है, तो सिक्योरिटी या इसे पर्टिकुलरली इंटरनल सिक्योरिटी भी कह सकते हैं हम लोग। और लास्ट में आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो ये भी करंट बेस है। तो करंट में जो भी फ्लड्स, अर्थक्वेक्स जो भी आ रहे हैं उनके ऊपर आपको ट्रैक करते रहना है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस, व्हाट आर द प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस वन हैज टू डू। उसके अलावा जो बेसिक पार्ट है वो ऑलरेडी ज्योग्राफी में कवर हो जाता है, प्लस आप एनवायरनमेंट में भी उसको अच्छा खासा कवर कर लेते हो। प्लस सेकंड ईआरसी में जो क्राइसिस मैनेजमेंट वाला चैप्टर है वो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए आप रीड कर सकते हो। इंटरनल सिक्योरिटी की लिए बात करें तो इंटरनल सिक्योरिटी भी मोर और लेस आपका करंट बेस है। तो एक बुक है जो रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि छोटा सा बुक है पतला वाला, अशोक कुमार सर का एक बुक है जो खुद आईपीएस ऑफिसर है, उनका एक बुक है, तो वो आप रेफर कर सकते हो। इसके अलावा करंट में जो भी डेवलपमेंट्स होती है खास करके इंडियन स्टेट्स में वो आपको रेफर करना है। जैसे कि फिलहाल मणिपुर का इशू चल रहा है, देन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स में इशू चलते हैं, तो ये सिक्योरिटी के लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, फिर टेररिज्म हो गया, ये इश्यूज इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट के लिए आप लोगों ने ऑलरेडी प्रीलिम में शंकर आईएएस अच्छे से पढ़ लिया है, तो उसी को मैं रिकमेंड करूंगा। और उसके अलावा अगर आपको वैल्यू एडिशन करना है तो आप कोचिंग, किसी भी कोचिंग का एक मटेरियल सपोर्ट के लिए ले सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली कोई बुक अवेलेबल है नहीं। जो भी करंट में हैपनिंग्स है फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, तो उनको आपको ट्रैक करते रहना है। उस डेवलपमेंट को आप बेसिक कंसेप्ट के साथ में ऐड करके इसका आंसर आराम से लिख सकते हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वैसे थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि इसका जो कैनवास है वो बहुत बड़ा है, इसलिए इसके जो बुक्स है वो भी रिकमेंडेड बुक्स ज़्यादा है। ऑलरेडी एनसीईआरटी हम लोगों ने प्रीलिम के लिए पढ़ लिया है। उसके बाद में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ चुके हैं, बजट भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक लाइक रमेश सिंह सर का बुक है, या फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि श्री राम आईएएस के जो मटेरियल है फॉर इकोनॉमी, वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, क्योंकि उसमें करंट जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उनको भी ऐड करके दिया हुआ है। तो ये कोई भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल आप आपके प्रीलिम के मटेरियल के साथ में सपोर्ट कर सकते हो। तो ये हो गया GS3। अब नेक्स्ट देखते हैं GS4 के लिए सबसे स्कोरिंग और सबसे, अगर आप इसका कैनवास और आप इसके कंसेप्ट को अच्छे से इंटरनलाइज कर पाए तो इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, और जिसका एप्टीट्यूड भी कहते हैं, वो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है। जो भी टॉपर्स है उन्होंने 120 प्लस इसमें स्कोर किया हुआ है, तो यू कैन स्कोर मोर इनटू दिस। तो इथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। और सेक्शन ए जो है वो बेसिकली जो इथिक्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज है या मोरालिटी के इश्यूज है उनके ऊपर कुछ शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, या तो फिर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो फिर किसी थिंकर्स जो है, जो मोरल थिंकर जो है उनका कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको 10 मार्क्स के लिए ईच क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन ए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेक्शन बी जो कि पूरा बेस है केस स्टडीज के ऊपर। सो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपके सामने एक केस स्टडी रख दिया जाता है कि आप एक डायलेमा में हो, इथिकल कंसर्न आपके सामने है, तो आप इस केस को हैंडल कैसे करोगे। आपको ये जो केस स्टडीज है ये हैंडल करने के लिए कोई बुक अवेलेबल नहीं है, बट एक जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है आपका इथिकल कंसर्न के ऊपर या इथिक्स और इंटीग्रिटी के ऊपर, तो उसी के बेसिस पे आप ये केस स्टडीज सॉल्व करते हो, जिसको आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेस भी लगा सकते हो। अगर आप कुछ
लॉज जानते हो तो वो भी लगा सकते हो, लाइक आईपीसी, सीआरपीसी। तो ये ओवरऑल सेक्शन बी केस स्टडीज के ऊपर है, ये इंडिविजुअली वेरी होता है। इसको सबसे बेस्ट वे टू टैकल इज टू प्रैक्टिस अलॉट। जो भी पीवाई क्यूज है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, उनको निकालो, खुद राइटिंग करो, रिवाइज करो, फिर राइटिंग करो, ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व होता है। और इथिक्स और इंटीग्रिटी के लिए वैसे बुक्स ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो लेक्सिकॉन का बुक हाईली रिकमेंडेड है, जहाँ से आप ये सेक्शन ए जो है उसका व्हाट वी कैन से सेक्शन ए के लिए लगने वाला जो बेसिक कंसेप्ट है वो इससे आप आराम से टैकल कर सकते हो। सेक्शन बी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि ये इंडिविजुअल केस स्टडीज बेस पार्ट है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है GS1 टू GS4 का। लास्ट में अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको दो तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। करंट अफेयर्स हर जगह पे इंक्लूड किया जाता है। अगर आप वेल वर्स हो करंट अफेयर्स में तो यू कैन गो थ्रू विद द मेंस एक्चुअली। उसके लिए आप कोई भी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, मंथली मैगजीन पढ़ सकते हो, योजना और कुरुक्षेत्र भी आप उसकी समरी भी अवेलेबल होती है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बाद में मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आप लोगों को 250 मार्क्स 3 घंटे में कवर करना है। तो अगर आपको राइटिंग प्रैक्टिस और राइटिंग स्पीड या थिंकिंग एबिलिटी उतनी नहीं रहेगी तो यू कैनॉट कंप्लीट द पेपर ऑफ 250 मार्क्स विद इन 3 आवर्स। उसके लिए एक डाहार्ड प्रैक्टिस 250 मार्क्स की आपको डेली या वीकली बेसिस आप जैसे भी रिकमेंड कर सकते हो वो आपको करना है। अब लास्ट में बचता है आपका जो पेपर 1 है, दैट इज एसे का पेपर जो है वो बचता है। अब एसे एक्चुअली थोड़ा सा डाइसी है। डाइसी इसलिए कहूंगा मैं कि कुछ बच्चों को इसमें बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है, कुछ बच्चों को इसमें स्कोर नहीं आता है। तो अगर आपको फंडामेंटल से स्टार्ट करना है तो अनुदीप सर जो है, जिन्होंने AIR रैंक 1 निकाला है, उन्होंने एक बुक, उनका एक बुक है फंडामेंटल्स ऑफ एसे राइटिंग, वो आप वहां से स्टार्ट कर सकते हो। फंडामेंटल्स ऑफ एसे एसे राइटिंग, वो अनुदीप सर का एक बुक है, वो आप रिकवर कर सकते हो फॉर स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट विद दी एसे और उसके कंसेप्ट को। उसके अलावा कोई बुक रिकमेंडेड है नहीं, बट आपको ये याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द एसेज आर करंट अफेयर्स बेस है। तो आपका ओपिनियन बिल्डिंग, इंफॉर्मेशन जो भी आप कलेक्ट करोगे ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर, वो इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, ये सब आपको ऐसे में इंक्लूड करना है। उसके बाद में अगर आप योजना कुरुक्षेत्र उसका सपोर्ट लोगे तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि ये इसमें बहुत सारे स्कीम्स और जो ओपिनियंस है वो बैलेंस ओपिनियन ज़्यादा दिया जाता है। ये भी रिकमेंडेड है। तो ये ओवरऑल सिनारियो है फ्रॉम GS1, GS2, GS3, GS4 और एसए के लिए। अगर आप ओवरऑल सिनारियो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स एक मेजर रोल प्ले करता है। आप GS1 ले लो, GS2 ले लो, GS3, 4 या फिर एसए के लिए। तो करंट अफेयर्स पे आपको मैक्सिमम काम करना है, उसके नोट्स निकालने हैं। और फिर लास्ट में बचता है ऑप्शंस। तो ऑप्शनल्स मैंने आपको लिस्ट दे दिया है, आप उसमें से ऑप्शनल्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं, तो यू कैन गो अहेड विथ एनी ऑप्शनल। पेपर 1 जो होता है ऑप्शनल का वो मेजरली थियरी बेस होता है, और पेपर 2 जो है वो इन थियरीज के एप्लीकेशन बेस होता है। तो ये ओवरऑल सेटअप रहता है ऑप्शनल का। जो फेमस ऑप्शनल है अगर मैं उनकी बात कर दूं तो एंथ्रोपोलॉजी आज थोड़ा सा फेमस है, फिर बाद में पॉल साइंस फेमस है, फिर सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये भी ऑप्शनल अच्छे खासे फेमस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन साइकोलॉजी, ये कुछ सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट है जो हाईली रिकमेंडेड किए जाते हैं। बट अगेन ऑप्शनल सिलेक्शन ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ पे मेरा मेजर फोकस था जीएस को कवर करना और आपको इंडिविजुअल टॉपिक के लिए एक लिमिटेड सोर्सेज देना। आप
अगर ये लिमिटेड सोर्सेज के बाद आप कॉन्फिडेंट हो तो आप इंडिविजुअल टॉपिक के लिए वैल्यू एडिशन के लिए और भी ज़्यादा बुक्स आप रेफर कर सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि इन सोर्सेज को टोटली कंज्यूम करने के बाद में ही आप वैल्यू एडिशन की तरफ जाओ। सो दिस इज ओवरऑल फॉर माय साइड फॉर मेंस। वी विल मीट अगेन। अगर आपको कोई सुझाव है आपकी तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको नेक्स्ट टॉपिक किसके ऊपर बनाए, ताकि एज एन एस्पायरेंट आपको वो हेल्पफुल रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। वी विल मीट अगेन इन टू द नेक्स्ट सेशन। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर एंड थैंक यू।